चैप्टर सेकंड, उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर सेकंड यूनिट का है और ये पूरी यूनिट आपके 12 मार्क्स की है, यानी 12 नंबर की है। इसमें 3 चैप्टर और हैं पूरी यूनिट में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज से, उपभोक्ता का संतुलन। तो हम जैसे जानते हैं उपभोक्ता कौन होता है, हम स्वयं उपभोक्ता हैं। हम जो व्यक्ति किसी चीज़ का उपभोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। यानी वह व्यक्ति जो मुद्रा के बदले वस्तु लेकर आता है और उसका उपभोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। हम सभी कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बदले मूल्य देते हैं, रुपए देकर आते हैं, तो हम स्वयं भी उपभोक्ता हुए। उपभोक्ता वह है जो वस्तु और सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है और उनका उपयोग करता है। वह कौन कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो जब तक हम संतुष्ट नहीं होते हम कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं और ना उसका उपयोग करते हैं। तो हम जब संतुष्ट होते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो हम भी एक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इस पार्ट में आपको उपभोक्ता को समझने के लिए या उनकी गणनाओं को समझने के लिए 2 प्रकार के विश्लेषण बताए गए हैं। एक है गणनावाचक विश्लेषण, सेकंड है क्रमवाचक विश्लेषण। इसके द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को समझा जा सकता है। गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल पीगू के द्वारा किया गया। तो मार्शल और पीगू 2 अर्थशास्त्री थे जिन्होंने गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता का मतलब कि उपभोक्ता ने कितनी वस्तुओं का उपयोग किया, उसकी उपयोगिता को मापना। वास्तविक रूप से उपयोगिता को भौतिक रूप से मापना कठिन है। ये हम जानते हैं कि आज आपने कितनी चीज़ों का उपयोग कर लिया तो उसको मापना कठिन है। हर चीज़ को मापा नहीं जा सकता है। इसी के लिए गणनावाचक विश्लेषण में और सुधार किए गए और इसके अंदर सुधार किए गए प्रोफेसर JR द्वारा, हिक्स द्वारा, प्रोफेसर RG D और एलन के द्वारा। अब इसमें सुधार करने के बाद इन्होंने क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया, यानी 2 प्रकार के विश्लेषण किए गए, गणनावाचक और क्रमवाचक विश्लेषण। सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण को ही गणनावाचक विश्लेषण कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, आपको दिख रहा है कोष्टक में दे रखा है गणनावाचक विश्लेषण और उपयोगिता विश्लेषण, यानी दोनों का एक ही अर्थ है। तो उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, यानी वह वस्तु या सेवा जिससे हम संतुष्ट हुए हैं, हमारी आवश्यकता पूरी हुई है, तो वह वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। तो किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त होना वस्तु की उपयोगिता कहलाता है। गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल और पीगू अर्थशास्त्री द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है कि मार्शल और पीगू द्वारा गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया गया और इन्हीं के अनुसार इन्होंने ही माना है कि उपयोगिता मापनीय है, कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मैंजर आदि के अनुसार उपयोगिता को यूटिल्स के रूप में माना जाता है। यूटिल्स, उपयोगिता के मापने का जो मात्रक है उसको क्या कहा जाता है? यूटिल्स। यू, इसको यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए आपको यू दिख रहा है, यू से यहाँ पर है यूटिल्स। ये यूटिल्स के द्वारा उपयोगिता को मापा जा सकता है। जिस तरह मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को एम में मापते हैं, एम से करते हैं, ऐसे ही यूटिल्स का मापक क्या हो जाएगा? यू, यानी उपयोगिता किस में मापा जाता है? यूटिल्स में मापा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है ये कि उपयोगिता का मापक क्या है? तो उपयोगिता का मापक है यूटिल्स। और मुद्रा में भी उपयोगिता को मापा जा सकता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता एक उपभोक्ता को वस्तु व सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र पूरी डिपेंड ही वस्तु और मुद्रा के ऊपर है और उपभोक्ता के ऊपर है। जितना उपभोक्ता खरीदेगा माल उतनी ही अर्थशास्त्र की पूंजी बढ़ेगी और अर्थशास्त्र में डेवलपमेंट होगा। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक उपभोक्ता गेहूं व चावल खरीदता है
और भोजन के रूप में उसे चावल के स्थान पर गेहूं ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पर भी गेहूं ज़्यादा खाया जाता है और चावल कम। तो अधिक गेहूं अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, यानी गेहूं ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा चावल के अकॉर्डिंग, यानी हमको ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, गेहूं की, इसलिए गेहूं उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। जिस तरह हम कोई भी दो चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे आप कॉफ़ी खरीदने गए और चाय खरीदने गए, तो आपको ज़्यादा संतुष्टि इसमें मिलती है चाय से, क्योंकि चाय हमारा ऐसा पेय पदार्थ है जो हर घर में मिलता है और हर घर में पिया जाता है। कॉफ़ी कम जगह पी जाती है, तो अधिक संतुष्टि किससे प्राप्त होगी, चाय पीने से। वह हमारी संतुष्टि हो गई, है ना। अब एडवर्ड इरविंग फिशर ने बताया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कितनी वस्तुएं आपने उपभोग करी हैं उस आधार पर उपयोगिता को मापा जाएगा। देखिए यू बराबर यू किसको कहा जाता है, यूटिल्स को। तो इसमें दिया गया है यू बराबर यू, कोष्टक में है x1 x2 x3, और x1 क्या है यहाँ पर, वस्तु की मात्रा, यानी कितनी वस्तु की मात्रा उपयोग में आई है। यह फलनीय संबंध है जो एक व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है, यानी कि u बराबर यू, यानी उसकी कितनी उपयोगिता है, कितनी यूटिल्स है, इक्वल्स टू यू, और कोष्टक में है वस्तुओं की मात्रा, यानी उसने एक वस्तु की कितनी मात्रा ली है और जितनी मात्रा का उपयोग किया जाएगा, अर्थात उतनी वस्तुओं की मात्रा उपभोक्ता को पसंद है। नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता। उपयोगिता विश्लेषण की क्या क्या मान्यता है, किस प्रकार से उपयोगिता का विश्लेषण किया जाता है। तो फर्स्ट है, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में भी मापा जा सकता है, और उपयोगिता का माप क्या है, यूटिल्स, और उपयोगिता को यानी दो यूटिल्स और मुद्रा दो रूप में मापा जा सकता है। उपभोक्ता वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की गणना व तुलना करता है और उसके बाद वस्तु का चुनाव करता है, यानी जो उपभोक्ता है वो पहले वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करेगा, यानी जो वस्तु को खरीदने वाला है उससे उसको क्या प्राप्त होगा, उसकी कितनी उपयोगिता है उसकी लाइफ में या उसके जीवन में, उसके बाद वह उस वस्तु का चुनाव करेगा। बिना काम की चीज़ें कोई नहीं खरीद के लाता, जो हमको ज़रूरत होती है हम भी वही चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो यही है कि उपभोक्ता को जितनी वस्तु की ज़रूरत होगी, जितना उस वस्तु का उसको उपयोग होगा, वह उतनी ही मात्रा में वो वस्तु खरीद के लाएगा। थर्ड है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है, यानी कि जो वस्तुएं हमारी ज़रूरत की हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनका ही उपयोग हम ज़्यादा करेंगे। फोर्थ है, उपभोक्ता को पसंद व चयन की पूर्ण जानकारी होती है। अब जैसे हम भी अगर मार्केट में जाते हैं तो हमको पता है हमको क्या खरीदना है, किस ब्रांड का खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है, ठीक है ना। तो वैसे ही है, उपभोक्ता को अपनी पसंद और चयन की पूर्ण जानकारी होती है। फिफ्थ पॉइंट है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है। अब नेक्स्ट है आगे उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के दो प्रकार हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। फर्स्ट हम देखते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता की परिभाषा है, किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। यानी किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से, वस्तु एक है और इसकी इकाइयाँ विभिन्न हैं, उनसे जो संतुष्टि प्राप्त होगी वह कुल उपयोगिता कहलाएगी। एग्जाम्पल, एक उपभोक्ता एक केले का उपभोग करता है जिससे उसे 30 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है। यानी एक उपभोक्ता एक केला का उपभोग कर रहा है, एक उपभोक्ता एक केला ले रहा है जिससे उसकी 30 यूटिल्स की उपयोगिता मिल रही है। उसी समय दूसरे केले का उपभोग करने से उसे 22 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी यहाँ पर उसकी उपयोगिता कम हो गई। तो दूसरी उपयोगिता पहली उपयोगिता के हिसाब से कम हुई, यानी पहले 30 थी और फिर घटकर 22 हो गई, तो उसका उपभोग कम हो गया। तो दोनों केलों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कितनी हो गई, 30 + 22 यानी 52 यूटिल्स।
दोनों केलों के हिसाब से कितनी उपयोगिता हुई? 52, 52। और एक केले से हुई थी 30 और दूसरे से हुई थी 22, यानी पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई। और अगर दोनों का मिलाया जाए तो दोनों के अकॉर्डिंग हो गया 52 यूटिल्स। हमेशा उपयोगिता के आगे यूटिल्स आएगा क्योंकि उसका मापक यूटिल्स होता है। अब देखते हैं कुल उपयोगिता की गणना किस प्रकार की जाती है। कुल उपयोगिता की गणना, कुल उपयोगिता को कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। TU से इसको प्रदर्शित किया जाता है, टोटल यूटिलिटी। देखिए आप बुक में कुल उपयोगिता की गणना है ना, TU यानी टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट लिखिए TUN इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 या UN। देखिए U1 यानी यूटिल 1, यूटिल 2 एंड यूटिल 3 एंड अनंत आगे तक भी दे रखी, कितने भी हो सकती हैं। तो TUN यानी कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता बराबर जैसे किसी वस्तु की इकाई n इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता, किसी वस्तु की इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता क्या हो गई? U1। ये हो गई हमारी कुल उपयोगिता। और TUN का मतलब हुआ किसी वस्तु की इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। U1 बराबर वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, यानी जो पहली वस्तु उपयोग में ली गई उसकी कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, तो वो हो गई U1। U2 वस्तु की दूसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता यानी सेकंड वस्तु से जितनी उपयोगिता प्राप्त हुई वह। थर्ड U3 ले लीजिए, अगर तीन वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है तो तीसरी से भी क्या उपयोगिता मिली उसकी। और जितने भी हम उपयोग करेंगे उन वस्तु को हम लिख देंगे UN, यानी वस्तु की n इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताएं। वस्तु की इकाइयों के लगातार उपभोग से कुल उपयोगिता एक बिंदु तक तो बढ़ती है और एक बिंदु पर घटती हुई दर से बढ़ती है, फिर किसी एक बिंदु पर यह अधिकतम हो जाती है। यानी पहले तो लगातार उपभोग किया वस्तुओं का, उसके बाद कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ी। जब हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उसका उपयोग करते हैं और वो वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है, फिर एक बिंदु पर घटती है, अभी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर घट जाती है, फिर उसी घटती हुई दर से घटती है, फिर किसी एक बिंदु पर यह अधिकतम हो जाती है और एक बिंदु पर आकर वापस यह घटती हुई दर से बढ़ती है और फिर किसी एक बिंदु पर आकर यह अधिकतम हो जाती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं। यानी जिस पॉइंट पे आके उपयोगिता कुल उपयोगिता अधिक हो जाएगी वह हो जाएगा अधिकतम संतोष बिंदु, यानी जहाँ पर उपभोक्ता संतुष्ट है वह बिंदु कहलाएगा अधिकतम संतोष बिंदु। ये प्रश्न 1 नंबर में बनता है कि उपभोक्ता का अधिकतम संतोष बिंदु किसे कहा जाता है। आप लिख सकते हैं कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं और इस बिंदु को ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई की फुल फॉर्म होती है इक्विलिब्रियम। ई से प्रदर्शित किया जाएगा, उस पॉइंट को कहा जाएगा उपभोक्ता संतोष बिंदु। और यदि उपभोक्ता अधिकतम संतोष बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। यानी कि उपभोक्ता अधिकतम संतोष बिंदु पर पहुंच चुका है, वह संतुष्ट है और उसके बाद भी वो उस वस्तु का उपभोग करेगा तो उसकी कुल उपयोगिता घटने लग जाएगी। कुल उपयोगिता को निम्न तालिका द्वारा समझते हैं। तालिका देखिए आप बुक में जो एग्जाम्पल है, केले की मात्रा दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर दे रखी है हमको कुल उपयोगिता। आपको भी कुल उपयोगिता वाला देखना है, सीमांत उपयोगिता नहीं देखना। तो ये दे रखी है आपको कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता में दे रखा है केले की मात्रा तो थी 0 और कुल उपयोगिता भी थी 0। फिर जब केले की मात्रा 1 हुई कुल उपयोगिता बढ़कर 10 हो गई। जब केले की मात्रा 2 हुई कुल उपयोगिता 16 हो गई। जब केले की मात्रा 3 हुई कुल उपयोगिता 20। फिर 4 केले की मात्रा पे कुल उपयोगिता हो गई 22। 5 केले की मात्रा पे कुल उपयोगिता 22, यानी यहाँ पर ये 2 जगह स्थिर हो रही है। फिर 6 नंबर पे 6 केले की जब मात्रा ली गई तो कुल उपयोगिता हो गई 20, यानी 22 से 20 गिरती हुई।
ये डायग्राम देखिए, चित्र केले की मात्रा, चित्र 2.1। रेखा चित्र में दिया है एक्स अक्ष पर केले की मात्रा और वाई अक्ष पर केले की कुल उपयोगिता दी गई है। जब केले की मात्रा 0 थी तो कुल उपयोगिता भी 0 थी, और केले की मात्रा 1 थी तो कुल उपयोगिता 10 हो गई। इस प्रकार लगातार उपयोगिता बढ़ती गई, और जब केले की मात्रा 4 और 5 की गई तो उपयोगिता समान रही, यानी उपयोगिता दोनों में समान थी, 22 और 22। इसके बाद जब केले की मात्रा बढ़ाकर 6 कर दी गई तो कुल उपयोगिता घटकर 20 हो गई। इससे यह तात्पर्य है कि उपभोक्ता अधिक संतुष्ट होने के बाद भी उपभोग जारी रखता है तो उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता घटने लगती है। जिस प्रकार यदि हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है एक स्थिर अवस्था में, और उसके बाद अगर हम दोबारा उसी वस्तु को उपभोग करते रहेंगे तो उसकी उपयोगिता घटती रहेगी। तो जिस बिंदु पर अधिकतम संतोष या जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष बिंदु कहते हैं। और पहले बता दिया मैंने कि इस बिंदु को ई से प्रदर्शित किया जाता है, कि देखिए आप, ये नीचे आ रही पॉइंट्स, इसका ई बिंदु यानी गिरती हुई, ई बिंदु पर आकर उपभोक्ता संतुष्ट बिंदु हो गया। वक्र देखिए, 0 थी, 0 से 0 मात्रा थी जब कुल उपयोगिता 0 थी, जब मात्रा 1 हुई कुल उपयोगिता 10 हुई, 10वें बिंदु के आगे पॉइंट लगा रखा है। फिर उपयोगिता जब 3 हुई तो बढ़कर हो गई 16, तो देखिए आप सेकंड पॉइंट अपना 16 पे है। फिर थर्ड है 20 पे, तो थर्ड पॉइंट आ गया 20 पे। फिर फोर्थ में जब है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों है 22 पर, और 24 6 का है गिरता हुआ 20, तो ये 22 से नीचे की ओर गया। तो ये जो वक्र बना है इसको बोलेंगे TU वक्र, यानी टोटल यूटिलिटी वक्र। और 0 एक्स अक्ष और वाई अक्ष, 0 अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे केले की मात्रा, और 0 से वाई अक्ष पर है कुल उपयोगिता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा है, देखिए बुक में सेकंड टॉपिक, सीमांत उपयोगिता। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में आने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यानी किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने पर, यानी वस्तु की सिर्फ एक इकाई का उपभोग बढ़ाना है और उससे जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु की इकाई से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आएगा उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता में अन्य वस्तु के उपभोग को स्थिर रखा जाता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है MU से। तो MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TU फिर N-1। यहाँ पे MUN है सीमांत उपयोगिता, N है इकाई की कुल उपयोगिता, और N-1 है इकाई की कुल उपयोगिता। इसको साथ में लिखेंगे TUN-1। सीमांत उपयोगिता में एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन का प्रभाव कुल उपयोगिता पर देखा जा सकता है। यानी कि एक वस्तु के उपभोग में जो परिवर्तन होगा उसकी सिर्फ एक इकाई से ही इतना परिवर्तन हो जाएगा कि कुल उपयोगिता पर वो प्रदर्शित हो जाएगा, प्रभाव डाल देगा। यदि उपभोग में परिवर्तन एक इकाई से ज़्यादा हो तो सीमांत उपयोगिता की गणना सूत्र के माध्यम से की जाती है। ये देखिए सूत्र दे रखा है आपको, जो फॉर्मूला है MUN यानी सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा उपभोग मात्रा में परिवर्तन। इसको शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब होता है अंतर, ये जो साइन है आपको ट्रायंगल का इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मीन होता है अंतर की राशि। कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग के बराबर होती है। यानी जो टोटल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। तो TUN इक्वल्स टू
MU1 प्लस MU2, और अगर और ज़्यादा हमारे पास उपयोगिता है तो आगे जोड़ सकते हैं। देन TUN इक्वल्स टू सिग्मा MU, यानी इन दोनों का जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो MU1 प्लस MU2, और अगर और भी यूटिलिटीज़ हैं तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, TUN, यानी कुल उपयोगिता। निम्न चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता का चित्र कैसे बनेगा। कुल उपयोगिता को हम TU से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, आपका एग्जाम्पल बुक वाला ही है और चित्र मैं इसमें दिखा रही हूँ। अब आपको भी अपनी कॉपी में चित्र बनाना है और पेंसिल से ही चित्र बनाना है। इसमें साफ दिख रहा है कि ई पॉइंट यानी उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहाँ पर है। ये चित्र आप कॉपी में बनाइए और मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ।